भैया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो, गांव में तुम बता रहे थे एक तुम्हारी बहन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो माजी की बहुत ही टैलेंटेड फनकारा के मुतालिक होगी, जिसने बहुत लंबा अरसा रेडियो, टीवी, स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, जिसको बेहतरीन कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तमन्ना बेगम की। जो मुझे यूं बोलता हुआ देखकर इस वक्त मेरी माँ के चेहरे पे छाई हुई है। तमन्ना बेगम ऐसी अदाकारा थी जिसने पूरे कैरियर में स्पोर्टिंग, विलन और कॉमेडियंस के रोल किए, मगर इसके बावजूद बहुत इज्जत और शोहरत समेटी और तमन्ना बेगम को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली खातून विलन होने का एजाज हासिल हुआ, जिसको मनफी किरदारों में बेपनाह शोहरत हासिल हुई। स्क्रीन पर जब भी तमन्ना बेगम नमूदार होती हैं, तो जहन पर मनफी किरदार ही आते हैं, और यही किसी भी फनकार के लिए एजाज की बात होती है कि उसके किरदार को ही उसकी असल शख्सियत समझा जाए। अरे हटो भी मिर्जा, अरे झूठ मूठ की शादी तुमने इस बदनसीब से की होगी। अरे जो भी शादियां होती हैं वो सचमुच की होती हैं। तमन्ना बेगम के फनी सफर और जाती जिंदगी पर बात करते हुए आपको बताते हैं कि तमन्ना बेगम का असल नाम सफिया था, जो 1945 को लाहौर में पैदा हुई। ये एक मिडिल क्लास घराना था। तमन्ना की फैमिली में से कोई भी शोबिस के साथ वाबस्ता नहीं था। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। तमन्ना बेगम की दुश्वार जिंदगी पर बात करते हुए आपको बताते हैं कि बचपन में ही तमन्ना के वालिद का इंतकाल हो गया और घर में वाहिद कफील उसके वालिद थे। 3 बहन भाई थे, जिनमें से तमन्ना सबसे बड़ी थी। घर की तमाम जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। तमन्ना की वालदा नहायत मासूम और घरेलू खातून थी, जो घर की 4 दीवारी तक की महदूद थी। घर वालों की कफालत के लिए तमन्ना बेगम ने शोबिस में काम करने का फैसला किया और इसी मकसद को लिए कराची आ गई और यहाँ आकर रेडियो पाकिस्तान में बतौर सदाकारा अपने फनी सफर का आगाज किया। तमन्ना बेगम ने सिर्फ और सिर्फ घरेलू हालात की वजह से शोबिस में कदम रखा। ये 1960 का दौर था। रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रही। कुछ अरसा बाद तमन्ना बेगम को स्टेज पर काम करने की ऑफर हुई, जिसको बखुशी कबूल कर लिया, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में काम करते हुए इतना मुआवजा नहीं मिलता था कि अपने घर वालों की जरूरियात को पूरा किया जा सके। तो तमन्ना बेगम ने बैक वक्त रेडियो और स्टेज पे काम करना शुरू कर दिया। तमन्ना बेगम का कहना था कि शुरू में उसको अदाकारी से ज्यादा रेडियो में सदाकारी करना पसंद थी, मगर घरेलू हालात की वजह से स्टेज पर आना पड़ा। लेकिन तमन्ना को यह मालूम नहीं था कि उसकी असल मंजिल अदाकारी है। स्टेज पर उसकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया और बहुत जल्द अपना नाम पैदा कर लिया। थिएटर में जानदार अदाकारी की बदौलत फिल्मों में काम करने की ऑफर्स आने लगी। कमाल अहमद रिजवी की सरपरस्ती में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और यहाँ से सफिया से तमन्ना बन गई। हदायतकार कदीर गौरी की फिल्म दामन से फिल्मों में डेब्यू किया, जो 1962 में रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। ये संतोष कुमार और सबिया खान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी, जो 50 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी संतोष कुमार खुद थे। फिर 1964 में एसएम यूसुफ की फिल्म आशियाना रिलीज हुई। ये एक मास्टरपीस था, जिसमें जेबा हबीब, कमाल और फिल्म स्टार रुखसाना थी। 60 की दहाई में तमन्ना बेगम सपोर्टिंग रोल और एक्स्ट्रा के तौर पर ही फिल्मों में दिखाई देती नहीं, मगर 70 की दहाई तमन्ना बेगम के लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई। अनवर कमाल पाशा की फिल्म अंजुमन, जो 1970 को रिलीज हुई, जिसमें तमन्ना बेगम सपोर्टिंग रोल में नजर आई। इस फिल्म में तमन्ना बेगम को ब्रेक थ्रू मिला, खुद का नाम और पहचान बनी। 1971 में हसन तारक की सुपरहिट फिल्म तहजीब में भी तमन्ना बेगम अपने रवायती रोल में नजर आई। फिर इससे अगले साल 1972 में फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा, जिसमें रंगीला, असलम परवेज, संगीता और कवि खान थे। ये भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिर इसी साल 1972 में बहारो फूल बरसाओ रिलीज हुई। इस फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 40 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म की स्टोरी लखनऊ की तहजीब के गिर्द घूमती थी। मोहम्मद सादक इस फिल्म के हदायतकार थे, मगर इस फिल्म के दौरान ही उनकी मौत हो गई। फिर हसन तारक ने इस फिल्म की डायरेक्शन और प्रोडक्शन मुकम्मल की। फिर 1972 की फिल्म अमराव जाने अदा रिलीज हुई, जिसमें तमन्ना बेगम ने पान वाली का बहुत उम्दा किरदार निभाया। फिल्म अमराव जाने अदा एक मास्टरपीस था। फिल्म स्टार रानी के कैरियर की बेहतरीन फिल्म, जिसके लाजवाब गीतों से बहुत मकबूलियत हासिल हुई। 70 की दहाई में हर साल तमन्ना बेगम सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनती रही। तमन्ना बेगम को मनफी किरदारों में पसंद किया जाने लगा और हर फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की मनफी किरदारों में सबसे पहली चॉइस तमन्ना बेगम होने लगी। 70 की दहाई के आखिर में तमन्ना बेगम ने पंजाबी फिल्मों का रुख किया और पंजाबी फिल्मों में भी कामयाबी समेटी। पहली पंजाबी फिल्म जिसमें तमन्ना बेगम का मुख्तसर किरदार था, उस फिल्म का नाम था वहशी गुज्जर। हदायतकार यूनुस मलक की फिल्म वहशी गुज्जर में टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किया, जिसमें हीरोइन फिल्म स्टार आसिया थी। इसके अलावा अफजाल अहमद, इकबाल हसन, चकोरी बेगम और बहार बेगम भी थी। फिर इससे अगले साल 1980 में तमन्ना बेगम कॉमेडियन के रोल में नजर आई। फिल्म का नाम था सोरात जवाई, जिसमें टाइटल रोल नन्ना ने अदा किया और साथ अली इजाज भी थे। तमन्ना बेगम ने इन दोनों कॉमेडियंस के साथ बेहतरीन साथ दिया
اور اس पंजाबी फिल्म में तमन्ना बेगम उर्दू स्पीकिंग कॉमेडियन के रूप में नजर आई। फिल्म सोरा ते जवाई जो कि एक यादगार फिल्म है, मगर बदकिस्मती से इसमें काम करने वाले तमाम मेन किरदार अब इस दुनिया में नहीं है। अदाकार नन्ना, अली एजाज और तमन्ना, इन तीनों फनकारों की जिंदगी का दर्दनाक अंजाम हुआ। तमन्ना बेगम ने तकरीबन 150 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादा फिल्में उर्दू जुबान में और चंद फिल्में पंजाबी जुबान में थी। तमन्ना ने फिल्मों में मज़ाहिया किरदार भी किए और फिर जालिम सास का किरदार भी किया। बहुत सारी फिल्मों में जालिम सास के रूप में इन्हें देखकर बाज औकात हमें भारतीय अदाकारा लीलिता याद आ जाती थी। तमन्ना बेगम ने ज्यादातर मनफी किरदार अदा किए, लेकिन इनकी अदाकारी में इस कदर बेसाख्तगी और हकीकतपन था कि फिल्म बीन हैरान रह जाते और समझते कि तमन्ना बेगम हकीकत में भी ऐसी हैं, और यही इनकी पहचान थी। इनकी अदाकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकालबों की अदायगी का इंतहाई फितरी अंदाज था। वो बड़े पुरएतमाद लहजे में मुकालमे अदा किया करती थी, जिससे इनके एतमाद में बेपना इजाफा हुआ। 1977 में इन्हें फिल्म भरोसा में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर निगार अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जवाल के बाद इन्होंने टीवी ड्रामों का रुख किया और इस फॉर्मेट में भी हैरानकुन सलाहियतों का मुजाहिरा किया। आखिरी वक्त तक टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रही। जैसा कि शुरू में आपको बताया कि तमन्ना बेगम अपने बचपन में ही यतीम हो गई थी। घर वालों की तमाम जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। अपने छोटे बहन भाइयों की कफालत की और खुद 1968 को एक पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर से शादी कर ली, जिसमें से एक बेटी पैदा हुई। दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। ये पसंद की शादी थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत इज्जत और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, मगर शायद तमन्ना की किस्मत में खुशियां बहुत कम थी। शादी के 3 सालों बाद शोहर एक हादसे में जान की बाजी हार गया और एक बार फिर तमन्ना बेगम अकेली रह गईं और साथ ही एक बेटी की जिम्मेदारी भी सर पर आ गई। तमन्ना बेगम जवानी में ही बेवा हो गईं। अपनी बेटी की खातिर दोबारा शादी ना करने का फैसला किया और अपने शोहर की हसीन यादों को लिए सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। महरूमियों और मुश्किलात का सिलसिला आखिरी वक्त तक चलता रहा। बुढ़ापे में बीमार हो गईं, गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो गईं। सारी जिंदगी खुद ही कमाकर गुजारा करने वाली तमन्ना बेगम उम्र के आखिरी हिस्से में अकेली नॉर्थ नाजमाबाद कराची में अपने छोटे से घर में जिंदगी की आखिरी सांसें पूरी करते हुए अपने साथी फनकारों का इंतजार किया करती थी। माली तौर पर भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। किसी ने भी तमन्ना बेगम की मदद नहीं की और ना ही बीमारी की हालत में उसकी अयादत की। तमन्ना बेगम के करीबी दोस्तों में नन्ना, बाबरा शरीफ और शबनम थी। अपने आखिरी वक्त में साथी फनकारों की बेरुखी का गिला करते हुए नजर आई। कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही। हफ्ते में 2 बार गुर्दों का डायलिसिस होता था और गुर्दों के फेल हो जाने की वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से 20 फरवरी 2012 को अपने खालके हकीकी से जा मिली। इनकी नमाज जनाजा नॉर्थ नाजमाबाद कराची में अदा कर दी गई और वहीं मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तमन्ना बेगम ने सोगवारान में एक बेटी छोड़ी। तमन्ना बेगम की वफात पर साथी फनकारों ने रवायती बयान देते हुए कहा कि तमन्ना बेगम एक मुनफरद अदाकारा थी, जिन्हें हर किस्म के रोल अदा करने की महारत हासिल थी। इनकी अदाकारी का अपना ही असलूब था और इनका खला आसानी से पुर नहीं होगा। यूं पाकिस्तान के एक लेजेंडरी फनकारा जिसने 4 दहाइयों तक अपनी अदाकारी से लोगों को महसूस किया, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सफिया उर्फ तमन्ना बेगम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा की रूह को इसाले सवाब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।